Fifth class, exercise 3.2, question number 2. Write the composite numbers from the following. composite numbers बताने हैं हमने. देखो फर्स्ट है 14 जो है वो किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है. मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो गए 2 से ज़्यादा, तो मतलब ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर्स. 7 देखो 7 का खुद के टेबल में ही आता है ना, और किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये क्या हुआ, प्राइम नंबर. पर यहाँ पे हमने कंपोजिट नंबर को राउंड करना है. 9 देखो 3 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है, इसके 2 से ज़्यादा हो गए ना फैक्टर्स. नेक्स्ट 6 भी देखो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में, खुद के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट देखो 5 तो खुद के टेबल में ही आता है. 21 देखो 21 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है. 12 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है हमारे पास. क्लियर. नेक्स्ट देखो 18 भी कंपोजिट है. 9 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी, 6 भी में भी, 3 में भी. क्लियर. नेक्स्ट देखो 17 और 11 नहीं है कंपोजिट नंबर्स. नेक्स्ट देखो 23 भी नहीं है. 32 इज़ अ कंपोजिट नंबर. और आगे देखो 15 कंपोजिट नंबर है. 10 भी कंपोजिट नंबर है. फैक्टर्स बना के देखा करो इनके, फिर पता लगेगा कि कंपोजिट है या प्राइम नंबर है. ठीक है. 9 इज़ ऑल्सो कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट 24 इज़ ऑल्सो कंपोजिट नंबर. 49 भी कंपोजिट नंबर है. 50 भी कंपोजिट नंबर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड. फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. HCF फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है. नोटबुक पे करते हैं इसको. एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो आपने इस तरीके से राइट करना है. ठीक है. ए पार्ट में था, फर्स्ट क्वेश्चन में था कि प्राइम नंबर्स, और इसमें सेकंड में था कि कंपोजिट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. आपने इसको ऐसे ही नोटबुक पे भी करना है. जो जो हमने नंबर सर्कल किए थे उसको आप नोटबुक पे ऐसे राइट करोगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड. HCF फाइंड आउट करना है हमने विद मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है. 18 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में है ना, तो 2 9 द 18 होता है ना. जब डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा. फिर 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 द 9. तो अभी 3 किसके टेबल में आता है, खुद के टेबल में, 3 1 द 3. तो हमारे पास क्या हुआ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे 18 के प्राइम फैक्टर, 2 × 3 × 3. क्लियर. इसी तरीके से 27 के निकाल लो. 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 ज़ 27. फिर 3 के टेबल में 3 3 ज़ 9. फिर 3 1 ज़ 3. क्लियर. अब लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 3. अब हम देखेंगे कि कॉमन कौन से हैं. कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, कॉमन कौन कौन से हैं, ये एक 3 का पेयर है, ये एक 3 हो गया, तो ये एक 3 आ गया, और ये एंड 3, 2 टाइम्स 3 हो गया. तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, HCF इज 3 × 3. क्लियर. 9 आ गया हमारे पास आंसर. नेक्स्ट पार्ट करेंगे अभी. नेक्स्ट है 21 एंड 63. तो 21 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले. 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ 21. फिर 7 के टेबल में 7 1 ज़ 7. नेक्स्ट है 63 देखो 3 के टेबल में आएगा ना, 3 2 ज़ 6, 3 1 ज़ 3. नेक्स्ट 3 के टेबल पे 3 7 ज़ 21. अगेन 7 के टेबल पे 7 1 ज़ 7. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 के क्या हुए, इज इक्वल टू 3 × 7. अभी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63 क्या हुए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63 इज इक्वल टू 3 × 3 × 7. क्लियर. अभी कॉमन क्या हुए हमारे पास, कॉमन प्राइम फैक्टर्स
इज़ इक्वल्स टू क्या क्या आ जाएगा, एक तो ये 3 आ गया कॉमन और ये क्या है, एक 7 है हमारे पास कॉमन, ठीक है, 3 एंड 7। सो HCF कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 7, तो 3 मल्टीप्लाई 7 इज़ 21, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 80 एंड 100। तो 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, 2 के टेबल में जाता है ये, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्लियर। देन 2 के टेबल पे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0, अगेन 2 के टेबल पे 2 10 ज़ा 20 होता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 5 ज़ा 10, फिर 5 जब खुद के टेबल में ही आता है, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो अब हम 100 के करेंगे, 2 के टेबल में जाएगा 100, 2 5 ज़ा 10, 0, नेक्स्ट आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, नेक्स्ट 5 के टेबल पे 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5, क्लियर। अब हम राइट कर लेंगे इनके फैक्टर्स को। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अभी हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ, बस ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, सॉरी। एक तो यहाँ पे 2 आ गया और आ गया हमारे पास ये एक 5 आ गया और ये एक और 2 आ जाएगा, और देखो कुछ कॉमन है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 2 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया 2 2 एंड 5, क्लियर। ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन आ गए उसको आप एक बार राइट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। सो HCF इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 20 जो है वो हमारा आंसर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 42 एंड 98। 42 के हम बनाएंगे पहले प्राइम फैक्टर्स, 2 के टेबल पे जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, नेक्स्ट 3 के टेबल पे 3 7 ज़ा 21, देन 7 1 ज़ा 7। इस तरीके से 98 के 2 के टेबल पे 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर, 2 9 ज़ा 18, देन ये 7 के टेबल में आता है ना 49, तो 7 7 ज़ा 49, देन 7 1 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अभी आप करोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 98 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखो हमारे पास 2 है कॉमन और ये है एक 7 है कॉमन, ठीक है। सो कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2 एंड 7। So HCF is 2 multiply 7 which is equals to 14। तो हमारा आंसर कितना आ गया 14, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने इसको नोटबुक पे करना है ध्यान से समझ कर, क्लियर।